नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञानशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे रीतिकाल के प्रवर्तक केशवदास जी के बारे में। यहाँ पर हम उनके जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचनाएं तथा हमारी कक्षा 12 की अंतरा भाग 2 में रामचंद्रिका के कुछ पद दिए गए हैं केशवदास जी के, उनका हम व्याख्या सहित उनका अनुवाद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केशवदास जी का जन्म 1555 ईस्वी में माना जाता है तथा इनका निधन 1617 ईस्वी में माना जाता है। केशवदास जी का जन्म बेतवा नदी के तट पर ओरछा शहर में हुआ था। ओरछा महाराज इंद्रजीत के ये प्रधान आश्रयदाता थे और इन्हें इंद्रजीत जी अपना गुरु भी मानते थे। इंद्रजीत सिंह ने इन्हें 21 गांव भेंट में दिए थे। उन्हें वीर सिंह देव का भी आश्रय प्राप्त था। वे साहित्य, संगीत, धर्मशास्त्र, राजनीति, ज्योतिष, वैद्य सभी विषयों के गंभीर अध्येता थे। केशवदास की रचना में उनके 3 रूप यानी कि आचार्य का रूप, एक महाकवि का रूप और इतिहासकार का रूप दिखाई देता है। आचार्य का आसन ग्रहण करने पर केशवदास जी को संस्कृत का जो शास्त्रीय पद्धति है उसे हिंदी में प्रचलित करने की चिंता हुई, जो जीवन के अंत तक भी उनके ये चिंता बनी रही। केशवदास जी ने ही हिंदी में संस्कृत की परंपरा की व्यवस्था पूर्वक स्थापना की। उनके पहले भी रीति ग्रंथ कई लिखे गए हैं, पर व्यवस्थित और सर्वांगपूर्ण ग्रंथ सबसे पहले केशवदास जी ने ही प्रस्तुत किए हैं। उनकी मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई थी। केशवदास जी जो हैं वो रीतिकाल के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं तो इनकी प्रमुख रचनाओं में है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका और रतन बावनी। जिसमें रसिक प्रिया है उसमें 16 प्रकाश हैं। तो रसिक प्रिया में कितने प्रकाश हैं? 16 प्रकाश हैं, जिसमें श्रृंगार रस, नायिका भेद, दर्शन प्रकार, मिलन स्थान, वियोग श्रृंगार, कामदशा, मान मोचन उपाय, सखी भेद है। फिर आती है इनकी कवि प्रिया। कवि प्रिया में भी 16 प्रभाव है, जबकि रसिक प्रिया में 16 प्रकाश हैं। ये आप ध्यान रखिएगा कि कहाँ प्रकाश, किस रचना में प्रकाश है और किस रचना में प्रभाव है। तो रसिक प्रिया में प्रकाश है और कवि प्रिया में इनके प्रभाव दिए गए हैं। तो कितने प्रभाव हैं? 16 प्रभाव हैं, जिसमें गणेश जी की वंदना है, नप जो वंश है, राजाओं का वंश है, स्वयं का जो वंश केशवदास जी का वंश है वो दिया गया है, काव्य के विभिन्न दोष दिए गए हैं, अलंकारों का भेद दिए गए हैं, नक्शिक का वर्णन दिया गया है और चित्र काव्य दिया गया। इसमें ये जो कवि प्रिया है इंद्रजीत की प्रशस्ति में लिखी गई रचना मानी जाती है। फिर आती है छंदमाला। छंदमाला यहाँ पर दी नहीं गई है, किंतु छंदमाला में के प्रथम भाग में 77 व्रतों में और तथा द्वितीय भाग में 26 मात्राओं की लक्षण उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। कवि प्रिया के में कवि के जो आश्रयदाता हैं इंद्रजीत सिंह, उसमें उनकी प्रशस्ति दी गई है और इनके जो अनेक जो आलोचक हैं जिन्होंने केशवदास जी के बारे में कई आलोचना भी की है। किसी ने इन्हें श्रृंगार का कवि माना है तो किसी ने इन्हें भक्ति का कवि माना है। तो केशवदास जी के बारे में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने कहा है कि आचार्य जो केशवदास जी हैं वे कठिन काव्य के प्रेत माने जाते हैं। इन्होंने ब्रजभाषा में तो रचना की है और ये संस्कृत के प्रकांड पंडित भी माने जाते हैं। फिर इनको जो रामचंद्रिका है उसमें नाना प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, इसीलिए जो रामचंद्रिका है उनकी छंदों की अजायबगर कहलाती है। केशव की भाषा जो है वह ब्रज भाषा है, किंतु बुंदेल के निवासी होने के कारण उनकी रचनाओं में बुंदेली शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। संस्कृत का तो प्रभाव है ही है, क्योंकि ये संस्कृत के प्रकांड पंडित रह चुके हैं। इस पुस्तक में उनकी प्रसिद्ध रचना रामचंद्रिका का एक अंश दिया गया है, जिसमें केशवदास ने माता सरस्वती की उदारता और वैभव का गुणगान किया है। मां सरस्वती की महिमा का ऐसा वर्णन
ऋषि मुनि देवताओं द्वारा भी संभव नहीं है। तथा दूसरे छंद में जो कि सेवैया का है, कवि ने पंचवटी के महात्म्य का सुंदर वर्णन किया है। जब राम लक्ष्मण और सीता पंचवटी में वन गमन के दौरान जब रहते हैं, तब उस पंचवटी का लक्ष्मण द्वारा सुंदर वर्णन किया गया है। अंतिम जो छंद है उसमें अंगद का द्वारा रामचंद्रिका और श्री राम जो चंद्र हैं उनके गुणों का वर्णन किया गया है। वह रावण को समझाते हुए कहते हैं कि राम का वानर यानी कि हनुमान जो है वो समुद्र लांघकर लंका आ गया और तुमसे तो कुछ भी करते नहीं बना। इस प्रकार तुमसे लक्ष्मण द्वारा खींची गई धनु रेखा भी पार नहीं हुई। तुम राम के प्रताप को तो पहचानो। फिर आती है हमारे रामचंद्रिका के कुछ पद, जिसमें प्रथम जो पद है वो सरस्वती वंदना है। यह एक दंडक कवित्त है, दंडक कह सकते हैं या कवित्त। इसमें दंडक जो छंद है उसमें यह एक वर्णिक छंद है तथा इसमें 22 चरण, प्रत्येक जो चरण है उसमें 22 वर्ण 22 से अधिक वर्ण होते हैं तो वह दंडक कहलाता है। तो चलिए पद का पाठ करते हैं। बानी जग रानी की उदारता बखानी, जाई ऐसी मति उदित उदार कौन की भई है। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज त्रपवंद, कही कही हारे सब कही न काहू लई। भाविभूत वर्तमान जगत बखानत है, केशोदास क्यों नहु न बखानी काहू पे गई। पति बने 4 मुख, पूत बने 5 मुख, नाती बने 6 मुख, तपदी नहीं है। तो यहाँ पर केशवदास जी माता सरस्वती की वंदना करते हुए कहते हैं कि जिस माता सरस्वती की वंदना मैं कर रहा हूँ वह संसार में सबको बुद्धि की दाता है, सबको बुद्धि देने वाली है, कुशाग्र बुद्धि देने वाली है। और इस संसार में कौन ऐसा प्रखर बुद्धि या तेज बुद्धि वाला है जो माता वाग देवी जो माता है हमारी सरस्वती माता, उसका उदारता का वर्णन कर सके। देवता प्रसिद्ध सिद्ध महात्मा और ऋषि मुनि भी, महान तपस्वी भी उनके यानी कि सरस्वती माता के गुणों का बखान पूर्णतः से नहीं कर सकते। चाहे भूत हो, वर्तमान हो, भविष्य, तीनों कालों में ही माता सरस्वती के महिमा का बखान करने योग्य है, किंतु तीनों ही युगों में माता सरस्वती के बखानों को पूर्ण नहीं किया गया है। मैं केशवदास इतनी बुद्धि नहीं रखता कि वाग देवी की समुचित वर्णन कर सकूं। इनका वर्णन तो महान से महान जन भी नहीं कर पाए हैं। उनके पति ब्रह्मा जो अपने 4 मुखों से, उनके पुत्र शिव ने 5 मुखों से, तथा उनके जो पौत्र हैं कार्तिकेय, उन्होंने 5 मुख से भी उन माता सरस्वती के गुणों का बखान किया है, किंतु वे भी पूर्ण रूप से उनका गुणगान नहीं कर पाए। तो प्रथम जो पद है उसमें माता सरस्वती की वंदना की गई है। यानी बानी यानी कि वाणी, वाणी की जो देवी है। जगरानी यानी कि माता सरस्वती। मति, मति अर्थ होता है बुद्धि। त्रप बुद्ध यानी कि तपस्वी। बखानत, बखानत यानी कि वर्णन करना। क्यों हूं यानी कि किस तरह। नाती यानी कि पुत्री का पुत्र। फिर आते हैं हमारी जो दूसरा पद है वो पंचवटी का वर्णन है। जिस समय राम, लक्ष्मण और सीता जी वन में पंचवटी में रहने आते हैं और पंचवटी की शोभा को देखते हुए जब राम उनका गुणगान करते हैं पंचवटी का, तब का ये पद है। तो सब जाति फटी दुखी की दुपटी, कपटी न रहे जहां एक गटी। निगटी रुचि मूची गटी हूं, घटी जरजीव जगजीव जतिन की छूटी पटी। अग घोष की बेरी कटी, बिकटी निकटी प्रकटी, गुरु ज्ञान गटी। चहु ओरन नाचती मुक्ति नटी, गुण धूर जटी वन पंचवटी। यहाँ पर राम के जो भ्राता हैं लक्ष्मण जी, जब वन में पंचवटी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यहाँ आने पर जो मेरी दुख रूपी, जो हमारी दुख रूपी चादर है वह भी फट गई है, नष्ट हो गई। कपटी जो लोग हैं यहाँ पर, कपटी जो मनुष्य हैं वो यहाँ पर
एक पल भर के लिए भी पंचवटी में नहीं रह सकते। यहाँ आने के पश्चात हमारी सारी जो मन की कामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं तथा मृत्यु की घड़ी तो हमेशा के लिए ही समाप्त हो जाती है। संसार के जो जीव हैं, योगियों की समाप्ति भी यहाँ पर समाप्त हो जाती है, क्योंकि पंचवटी जो है अत्यधिक मनोहर है। पंचवटी वन में आते ही पापों का समूह पाश जो है स्वयं ही अपने आप से ही कट जाते हैं तथा गुरु के श्रेष्ठ ज्ञान की जो गठरी है वह स्वतः ही प्रकट होने लगती हैं। चारों ओर मुक्ति और मोक्ष रूपी नर्तकी यहाँ पर नाचती रहती है। वास्तव में यह पंचवटी भगवान शिव की पूर्णतया सादृश्यता को दिखाती है, यानी कि पंचवटी को शिव का स्थान बताया गया है। यहाँ पर तीसरा जो पद आता है वो अंगद का है। यहाँ पर संवाद अंगद और रावण का जो संवाद है वह दिखाया गया है कि सिंधु तरियो जिनका उनको बनरा, सिंधु तरियो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख न गई तरी, बांधोई बांधत सो न बांध्यो, उन बारिद बांधी के बाट करी, श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 खंड न जानी परी, तेलनी तुलनी पूछी जरी न जरी, जरी लंक जराई जरी। यहाँ पर अंगद जो है रावण के दरबार में आकर उनसे कहता है कि रावण तुम किस तरह से अपने आप को श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ और पराक्रमी राजा मानते हो कि तुमसे तो मतलब उन श्री राम के लिए कि उन श्री राम के जो बंदर हैं उन्होंने भी समुद्र को लाग लिया, पर तुमसे तो जब पंचवटी में सीता माता का हरण करने जब तुम आए तब तुमसे तो लक्ष्मण द्वारा खींची गई जो एक रेख थी, एक जो लाइन थी वो भी तुमसे पार ना हुई, तुम उस रेखा को, लक्ष्मण रेखा को पार न कर सके। तुमने और तुम्हारे योद्धाओं ने एक वानर यानी हनुमान जी को बांधने का बहुत प्रयास किया, किंतु तुम उसमें भी सफल ना हो सके। श्री राम की जो सेना है वो वानरों की जो सेना है उनमें वानरों ने ही समुद्र को बांध दिया, अर्थात उस पर पुल बना दिया। इतने में भी श्री राम जो रघुनाथ है, हमारे जो श्री राम है, उसका प्रताप तुम नहीं जान सकते। हे रावण, तुम तो 10 मुख वाले हो, फिर भी तुम में इतनी सी भी बुद्धि नहीं है कि श्री राम के बारे में तुम जान सको। तुमसे परिचय पूछ रहे हो, तुम मुझसे उनका परिचय पूछ रहे हो। उन श्री राम का सेवक हनुमान की पूछ को आग लगाने पर तुमने रुई, तेल और न जाने कितने ही प्रकार के जतन किए, फिर भी पूछ में तो आग तो न लग सकी, किंतु जो तुम्हारी हीरे मोती और सोने से जड़ी जो तुम्हारी लंका थी वो अवश्य जल गई। अब तुम ही सोच लो कि भगवान श्री राम की तुलना और तुम्हारी तुलना कैसे की जाए। यहाँ पर जो जरी लंक जरी जरी में यमक अलंकार है। अब है कठिन शब्दार्थ। बानी यानी कि वाणी, वाग्देवी सरस्वती, मति बुद्धि, ऋषिराज सर्वश्रेष्ठ मुनि जो होते हैं, चार मुख वाले यानी कि ब्रह्मा जी, 5 मुख वाले यानी कि शिव जी, 6 मुख वाले यानी कि भगवान कार्तिकेय, मीचू यानी कि मृत्यु, तटी यानी कि समाधि, अवघोष पापों का समूह, मुक्ति नटी यानी मुक्ति रूपी नटी यानी कि नर्तकी, धूर जटी यानी कि शिव, वारिधि यानी कि समुद्र। 10 खंड रावण के लिए आया है यहाँ पर। तो आज हमने केशवदास जी के तीनों पदों को पढ़ा है, उनका अनुवाद किया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य मित्रों को जो कि फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तथा कक्षा 12 के जो छात्र हैं वे भी इसका लाभ ले सकते हैं। तो प्लीज़ और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।